अच्छा जी। हाँ, क्या क्या नुकसान हो सकता है ताऊ जी आपके इससे हिसाब तो से? हम अभी मरने लग रहे हैं। ससुरे का इतनी मोटी मोटी मक्खी आई 5-4 महीना पहले गिरा इन्होंने, मोटी मोटी मक्खी होगी गांव में भगने लगी। जब लाठीचार्ज हुआ था तो आप भी मौजूद थे हाँ शांति से? हाँ, और इन्होंने हमारा माओ पे भी, बहनों पे भी, हमारे बड़ों पे भी, सब पर लाठी अच्छा, सूद महिलाओं पर भी पुरुष? पलायन नहीं करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। और कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात होगी, कितने मजबूत हो आप लोग, कैसे लड़ पाओगे? बस पूरी तरीके से मजबूत है। ट्रैक्टर वगैरह देखने को मिलेगा? हाँ, क्या क्या देखने को मिल सकता है? आज मर तो जाओगे, परिचय बनने नहीं देंगे। बनने नहीं दो? नहीं बनने अपना देंगे। गाँव नहीं छोड़ो? नहीं, गाँव नहीं छोड़ने, परिचय बनने भी नहीं देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम तो सफल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ही देख लो, प्रशासन जनरल डायर बनने का काम कर रहा है हमारे ऊपर। नहीं, प्रशासन तो कमांड पे काम करता है। बस तो जी हम तो इतने जानते हैं कि जनरल डायर की तरह इसी पे ने हम पे लाठी चार्ज करा। ज्यादा जब किसी लड़की के साथ शोषण करता है, क्या योगी आदित्यनाथ उसके ऊपर लाठियां बरसाते हैं? नहीं, अरे भाई बरसाओगे। हाथरस में कुछ किया इन लोगों ने? कुछ नहीं करा जी। मेरठ में कुछ हुआ? उन्हें तो सपोर्ट करा गया। कपसाड़ में जो हुआ वहाँ क्या हुआ? उन्हें तो सपोर्ट करा गया। आपके साथ ही ऐसा क्यों? बस यही कि और जनरल वीके सिंह ने गोद लेने के बाद हमें जहर देने का काम करें। ये देखिए, बहुत बहुत बड़ा दावा इन्होंने बताया कि आप शुरुआत से ही उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन आपकी बात नहीं। नमस्कार, सच्चा अखबार देख रहे हैं आप और मैं हूं सनी राठी। दोस्तों, अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। ये गाना बॉलीवुड का ऐसा गाना है जो कि हर किसी व्यक्ति ने सुना होगा। गाने के बारे में दावा होता है कि अपने ही अपने दिल पर चोट पहुंचाते हैं। ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, ये भारत के ही नागरिक हैं, किसान है सभी लोग। मीरपुर हिंदू गांव की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इनके साथ घटनाक्रम हुआ देखकर तो लगता है कि लोग जैसे पाकिस्तान के नागरिक हैं। गांव के मोड़ पर इनके डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। डंपिंग ग्राउंड से जिन जिन गांव के मोड़ पर ये चीज बनाई गई या ये सारी चीजें हुई, उन गांव का क्या हाल है, ये सारी बातें हर भारतीय जानता है। क्या क्या नुकसान होते हैं डंपिंग ग्राउंड से, ये सब बातें भी हम जानते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ केवल किस लिए कि किसान है, यानी जो किसानों का देश है उसमें ही किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है और कोई बवाल पूरे देश में नहीं होता। अब तक ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, इतने दिन हो गए। आप पीछे देख सकते हैं, पूरा इनका बोर्ड लगा हुआ है, भारतीय किसान यूनियन। पीछे जो किसानों के नेता हैं बड़े बड़े, उनके भी फोटो लगे हुए हैं। लेकिन हो क्या रहा है, क्या इनको न्याय मिल पा रहा है, बड़ा सवाल है। तो जानेंगे इनसे। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? उमेश त्यागी। उमेश त्यागी जी। तो त्यागी जी, ये डंपिंग ग्राउंड का विरोध क्यों है? सरकार तो दावा करती है कि हम तो गाँव को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, आप लोग विरोध कर रहे हो। विरोध तो इसलिए कि दूसरे का कूड़ा हम क्यों सहें, जी, दूसरे की गंदगी हम क्यों सहें, या शहर की गंदगी गांव में क्यों आए। जी। तो क्या दावा करा है आपसे अधिकारियों ने, प्रशासन ने और सरकार ने? प्रशासन या अधिकारी का तो कोई नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अच्छी चीज है। अच्छा जी। हाँ, जिसमें इसे तो हम, ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, इसमें हम मशीन लगा देंगे, इससे तो खुशबू आएगी। खुशबू आएगी गांव में? तो हमने कह दिया इसे खुशबू आएगी तो इसे अपने पास ले जाओ, अपने घर में भी लगा लो। अपने घर लगा लो। क्या बोला फिर उन्होंने? कुछ नहीं बोला। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर खुशबू वाली बात है, ये अगर एक तरीके का परफ्यूम है, इत्र है, तो इसे अपने घर में भी रख लो। बात इन्होंने ठीक कही। अच्छा, आपके हिसाब से डंपिंग ग्राउंड बनने से क्या क्या नुकसान आपके क्षेत्र को हो सकता है? ये डंपिंग ग्राउंड होने से जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां, मक्खी मच्छर इस तरह के पैदा होंगे, इससे कैंसर, टीबी और भी अनेक तरह की बीमारी होंगी। आपका गांव ही क्यों टारगेट है, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे गांव के इसमें ये मीरपुर हिंदू है जो नजदीकी है, जी। क्योंकि ये मीरपुर हिंदू की उसमें ही राजस्व में ही आता है। अच्छा, इसी वजह से टारगेट है। वैसे तो 16 गांव आते हैं। 16 गाँव आते हैं। और कितने दिनों से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? लगभग 2 महीने हो गए। लगभग 2 महीने। अच्छा, ये बात बताइए भैया, आप भी, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम जोनी त्यागी। जोनी जी, क्यों लाठीचार्ज हुआ था आपके ऊपर? क्या आप लोग कुछ अलग गतिविधि कर रहे थे क्या? अलग गतिविधि नहीं, देखो बीजेपी को वोट दिए हमने भी जी, योगी बाबा को वोट दिए, जी। पर उनके मन में ये है कि किसान खुश ना हो जाए, अपनी बातों को आगे ना रखे जी। अगर हम बात कोई अपनी बातों को आगे उठाएगा, शासन प्रशासन दबाव डालेगा। हमारे इस एरिया में ये इन्होंने डंपिंग ग्राउंड, इसका नाम इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रखा है जी। रहेगा तो डंपिंग ग्राउंड ही जी। बदबू आएगी। और हमारे इस एरिया में ना तो आज तक कोई कन्या हो, कोई लड़की के लिए कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई सरकारी अस्पताल है। आपकी मांगे ये हैं जो आप बता रहे हो जी। क्या क्या चाहते हो आप बताना जरा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे एरिया के लिए पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा कुछ सब चीज हो जाए जी। वो हम चाह रहे हैं, बाकी ये डंपिंग ग्राउंड को कोई नहीं चाह रहा है। अच्छा, ये डंपिंग ग्राउंड जब आपकी मांग नहीं है जी, तो बन किसके ले रहा है? अब इसमें जो गवर्नमेंट है, सरकार है, अपना उल्लू सीधा कर रही है। जी। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि जो हमारे एरिया में थोड़ी सी
जो भूमि है वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में गवर्नमेंट की ग्राम सभा की जमीन है। जी। तो इसलिए क्योंकि ये इधर हमारे किसानों ने पहले भी मुआवजा उठा रखा है। जी। कहाँ का कूड़ा ये लोग डालना चाह रहे हैं आपके गांव में? ये तो जी वो लोग अपने पूरे गाजियाबाद क्षेत्र का डाल लेंगे अब तो। मतलब आप लोग अमीर हो कि गरीब है किसान आज के जमाने में? अजी अमीर होते तो यहाँ थोड़े होते। तो किसका कूड़ा डाला जा रहा है? तो ये नगर निगम का और नगर पालिका का। गरीब किसान के यहाँ किसका कूड़ा डाला जा रहा है? अमीरों को ही डल रहा है जी। क्यों, मतलब कोई जिंदगी नहीं है किसान की? नहीं, किसान को ये सरकार चाह ही नहीं रही, किसान खुशहाल रहे। आप लोग तो कह रहे हो कि बाबा को बढ़ चढ़ के इस गाँव ने वोट दी। नहीं, हमने भी दिया है जी, और बीजेपी के कट्टे समर्थक रहे हैं, पर क्या करें, हमें उम्मीद थोड़ी थी बीजेपी से। आज दिल टूटा है थोड़ा? दिल टूट गया जी। वो वाला गाना याद आता है, अपने बरसाते हैं नशे मन पे बिजलियां। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, आपको लगता है कि अपने ही दिल पे चोट दे रहे हैं आज के जमाने में? जी हम तो ऐसा चाहते ही नहीं है यहाँ बनाई हो। अच्छा जी। हाँ, क्या क्या नुकसान हो सकता है ताऊ जी आपके इससे साथ? तो हम अभी मरने लग रहे हैं। ससुर का इतनी मोटी मोटी मक्खी आई, 5-4 महीना पहले गिरा इन्होंने, मोटी मोटी मक्खी होगी, गांव में भगड़ लगी। जब लाठीचार्ज हुआ था तो आप भी मौजूद थे? हाँ जी, हम भी है। और किस तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई थी? खूब तकड़ी करके बरसाई जी। कैसी कैसी चोट लगी है लोगों को? हाथ भी टूट रहे हैं, और ये ढूंढों पे भी लग रही हैं, पहाड़ में लग रही हैं, जी। पलस्तर हो रहे हैं भतेरों के। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक विवाद चला है कि जो जितने यहाँ पर लोग मौजूद है सब बता रहे हैं कि आप सबका कृषि का ही बैकग्राउंड है, कि आप सोलो मुख्य जो आपकी आर्थिक, मैं समाज कह लूं, जो आपका आर्थिक समाज जुड़ा हुआ है वो खेती से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये दावे ठोक रहे हैं कि ये लोग उत्पात मचा रहे थे। क्या ऐसी कोई घटना हुई थी कि आप लोगों ने किसी प्रकार का उत्पात मचाया? नहीं नहीं, कोई नहीं बचाया। तो पहले लाठीचार्ज इन्होंने करी जी। हाँ। क्या हुआ था, अगर हम एक कम शब्दों में समझना चाहें किस बात पर? जैसे वहाँ गेट खोल के जी। और भीतर बैठे। अच्छा, आप अंदर हाँ, बैठे थे? चुपचाप शांति से? हाँ। और इन्होंने हमारा माओ पे भी, बहनों पे भी, हमारे बड़ों पे भी, सब पर लाठी। महिलाओं पर भी पुरुष? हाँ जी, सब पर लाठी बजाई इन्होंने जी। महिला पर भी पुरुष पुलिस जो है लाठी बरसा रही है, बच्चों पर भी? बच्चे भी नहीं छोड़े इन्होंने। योगी बाबा से कोई लगता है कि योगी जी कुछ करा हम पाएंगे? भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जब गए तो हम तो हाथ बांध के गिरफ्तारी दे रहे थे। अच्छा जी। प्रशासन ने चारों तरफ से घेर के हम पे तो लाठी आपकी बरसाई। गिरफ्तारी ली थी? गिरफ्तारी हमारे ग्रामीणों को गाड़ी में इस तरह से भरा गया कि पशुओं को नहीं भरता कोई। जैसे आप इस चीज का गांव वालों ने, हाँ जी, इस चीज का गांव वालों ने विरोध किया, उन्होंने हम पर बल का प्रयोग किया। अब क्या कहता है प्रशासन की, इस काम को रोका जा रहा है कि इसमें क्या आपको उम्मीद है? प्रशासन आश्वासन देता है पर कोई ठोस आश्वासन नहीं है। हमें कहते हैं काम बंद कर रहे हैं, काम बंद नहीं करते जी। अच्छा, एक बात बताइए, किसानों को लेकर तो वैसे भी बहुत विवादास्पद मुद्दा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हो रही है। सरकार जो है, लोग दावा ठोक रहे हैं, जिन नेताओं का, किसान नेताओं को आपने तस्वीर लगाई हुई है भारतीय किसान, ये भी कहते हैं कि अमेरिका के साथ डील होने के बाद भारत का किसान तबाह है, और आप बता रहे हो कि पहले ही तबाह हो चुका। सब वही है तो योगी जी को किसान का क्या संदेश है? अगर हम एक मांग भी बोले तो योगी जी से आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा जी, थोड़ा सा किसानों के बारे में सोचे जी, जी। ऐसा ना करें। और डंपिंग ग्राउंड से आपके हिसाब से क्या क्या नुकसान होगा? डंपिंग ग्राउंड के बराबरों में जी गौशाला को, वो वहाँ जी गौशाला भी है जी। अब जी वे क्या नाम है, नुकसान ही होगा जी। भूमि कुछ खराब होगी, नहीं होगी? भूमि पूरी पूरी खराब होगी जी आने वाले समय में। यहाँ ना तो कुछ फसल हो पाएगी और ना कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि किसी तरह की साजिश है आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ विधायक ने भी साजिश करी है जी। बसंत ने भी करी है, जितने भी ये है लोग, कोमल है, इन्होंने सबने साजिश करी है। नहीं, यहाँ नहीं बढ़ता है। साजिश किस तरह की और क्यों की गई है आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ यूँ करी गई है कि हमारे निंगे से वोट ले में नेता होंगे के हैं, हमारे निंगे का कोई नेता नहीं। अपनी वजह तो उसे भी ले गए, तहसील को भी ले गए, कॉलेज को भी ले गए। एक भी चीज निंगा डंपल रोड गेट जाए को लाया, क्योंकि हमारी जमीन बहुत उजवाई बढ़िया, हमारे दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर डंपिंग ग्राउंड बन जाता है तो आप लोगों के पास क्या विकल्प बढ़ेगा, क्या विकल्प बचेगा? क्या आप लोग पलायन करोगे कि गांव में रहोगे? पलायन ही करना पड़ेगा जी, पलायन करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप लोग पलायन करोगे, गांव में रहोगे? पलायन ही करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? और कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात होगी, कितने मजबूत हो आप लोग, कैसे लड़ पाओगे? बस पूरी तरीके से मजबूत है। ट्रैक्टर वगैरह देखने को मिलेगा? क्या क्या देखने को मिल सकता है? अजी मर तो जाओगे पर इसे बनने नहीं देंगे। बनने नहीं दो? नहीं बनने अपना देंगे। गाँव नहीं छोड़ना? नहीं, गाँव नहीं छोड़ते, इसे बनने भी नहीं देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम तो सफल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैनेजमेंट के साथ काम। ये कुछ भी अच्छा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसे बनने नहीं देंगे, बनने नहीं दोगे? किसी सूरत नहीं बनने जब देंगे। लाठीचार्ज हुई थी तो आपके भी लगी थी? लाठी लगी हमारे, कहाँ लगी थी? पीछे से लाठी मारी पुलिस वालों ने। कितने जोरदार तरीके से मारी थी? जितने उन पर जानी उससे ज्यादा जोर लगाया जी उन्होंने। तो ये अंग्रेजों की पुलिस है कि भारत की पुलिस उससे भी है? बुरी सरकार है जी, सरकारी पुलिस है जी। जनरल डायर की? ये उससे कौन है डायर?
आप ही देख लो, प्रशासन जनरल डायर बनने का काम कर रहा है हमारे ऊपर। नहीं, प्रशासन तो कमांड पे काम करता है। बस तो जी हम तो इतने जानते हैं कि जनरल डायर की तरह इसी पे ने हम पे लाठीचार्ज कराई। आपको लगता है कि उद्योगपति की कोई साजिश है, व्यापारियों की कोई साजिश है किसानों के खिलाफ? आज उद्योगपतियों को तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता कि ये जबरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है। व्यापारीकरण के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? ये व्यापारीकरण पे हमें तो सिर्फ भी डंपिंग ग्राउंड की हुई है लड़ाई हमारी। व्यापारीकरण की तो ये सरकार है, ये तो उनकी व्यापारियों की तो सरकार पहले से ही मान रहे, अडानी अंबानी की सरकार है। अच्छा, आप लोगों की जीवन शैली कैसी है? मैं जानना चाहूंगा कि दिन भर में आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते जी, गेहूँ वो रखे हैं थोड़े थोड़े। किसान हो आप? किसान है। तो जीवन आपका कितना कठिन है अगर लोग आपको सुने? एक बार बताइए। लड़ाई है हमारे पास, हमारे बच्चों को फीस नहीं दे जा सकती है हमारे पे, हमारा कोई बीमार हो जाता हमारे पास का इलाज नहीं करवाया जा इलाज नहीं सकता। हाँ जी। और यू जो है यू एक प्राइवेट संस्था हमारी, हमें यू ही पता नहीं लगा हमारी जमीन जो है हमारे गांव की है, ग्राम सभा की है तो हमारी है जी। यू दे किस नदी से निगम कुमारी से नगर पालिका को, इसका देने वाला कौन है हमें यू ही पता नहीं किसके ऑर्डर से हो रहा है। प्रधान वगैरह से कुछ बात हुई? हमारे प्रधान ने किसी ने कुछ नहीं कर रखा इसमें, ना हमारे से ली गई ना कोई प्रस्ताव कर रखा जी। एक फ्री फंड में पता नहीं कैसे डीएम ने या एसडीएम ने या किसी ने भी हमारे पे थोप दिया गया मैं जबरदस्त। देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर युवाओं की बहुत कमी है। जैसे आप तो उम्रदाज है, आपके सफेद दाढ़ी है। किसान इतना कमजोर कैसे हो गया आज का? बच्चे किसान कमजोर नहीं जो देश होगा, भारत किसानों का देश है आज भी। यूं कमजोर होगा तो थोड़ी जमीन रहेगी, जी। अब उसमें बच्चे नहीं पढ़ा सकते, उसमें बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, बुजुर्गों का इलाज नहीं करा सकते, इन्होंने हमें कोई अस्पताल नहीं दिया, इन्होंने हमें कोई स्कूल नहीं दिया, तो फिर क्या करेगा आदमी? फिर तो नीचे को चलेगा, नीचे को चलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये खबर पूरे भारत ने देखी है और कुछ लोग बेबुनियादी बातें इन किसानों के ऊपर बना रहे हैं कि ये लोग बहुत अमीर हैं, ये लोग उत्पात मचाते हैं, जिनका जीवन गेहूं उगाकर चलता हो, गन्ना उगाकर चलता हो। गन्ना भी नहीं होता यहाँ, गेहूं है बस, गन्ना भी नहीं होता है जंगल में। हाँ जी, मील भी नहीं है यहाँ मील भी नहीं लगाया इन लोगों ने, बस गेहूं हो गए। कितने बीघे के किसान है? ये कोई 10 बीघे का, कोई 5 बीघे का, कोई 2 बीघे का, ऐसे किसान है। बड़ी जो किसान हो 10 बीघे वाले। बस बस देखिए इतना मजबूत किसान भी यहाँ नहीं है और गाजियाबाद का ये क्षेत्र है। आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इन किसानों की जमीनों को, मैं तो एक साजिश ही कहूंगा, इस तरह से बिहार में किसानों की जमीन 1 रुपए पे खरीदी गई, इन किसानों के खिलाफ भी शायद कोई ऐसी साजिश है। ये मैं दावा कर रहा हूं कि ऐसा जरूर आने वाले वक्त में निकलेगा कि इन लोगों को यहाँ से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ेगा। यदि यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सोच कर देखिए, सवाल कर देखिए कि हम आखिर कैसे भारत में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के अधिकारी क्या करते हैं? ज्यादा जब किसी लड़की के साथ शोषण करता है, क्या योगी आदित्यनाथ उसके ऊपर लाठियां बरसाते हैं? नहीं, अरे भाई बरसाओगे। हाथरस में कुछ किया इन लोगों ने? कुछ नहीं करा जी। मेरठ में कुछ हुआ? उन्हें तो सपोर्ट करा गया, कपसाड़ में जो हुआ वहाँ क्या हुआ? उन्हें तो सपोर्ट करा गया। आपके साथ ही ऐसा क्यों? बस यही कि हमारी गलती है कि हम इन्हें वोट जो देते हैं, 99% वोट त्यागी लोग इन्हें वोट करते हैं, और ये त्यागी बाहुल गाँव है जी, त्यागियों का बहुल गाँव है। और जनरल वीके सिंह ने गोद लेने के बाद हमें जहर देने का काम करें। ये देखिए, बहुत बहुत बड़ा दावा इन्होंने बताया कि आप शुरुआत से ही उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी गई। नहीं, मैं तो जुड़ा नहीं रहा, पर गांव के जो लोग भी आपके गांव के जितने लोग, आप वहीं से जुड़े रहे, बीजेपी से। बीजेपी से हम जब से बचपन से वोट डालनी चालू करी है, पहली वोट बीजेपी से। अच्छा, क्यों डालते थे बीजेपी को वोट? आपको नहीं पता कि किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है पिछले सालों में? देखो जी, धीरे धीरे, क्या हिंदूवाद पर डालते थे क्या? देखो पहले तो इतना हमें पता नहीं था जी, पर धीरे धीरे जैसे समझ आई है तो अब पता चला है ये सरकार कैसी है। जी। जब अपने पे बीती है तो पता चला है कि सरकार किसानों लोग की नहीं है। कहते हैं कि बीजेपी को लोग हिंदू धर्म की वजह से देते हैं, ऐसे ही मामले थे। तो यही हिंदू धर्म है क्या जो अब हो रहा है? देख लो तुम, जैसा भी हो रहा है हमारे घर। अच्छा, आज देश को क्या जरूरत है? आज एक मुसलमान को भी, एक दलित को भी, चाहे वो किसी जाति से आता हो, एक जाट को भी, एक ठाकुर को भी इस गांव की तरफ आगे जरूर देखना चाहिए। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए, इनके दुख को, दर्द को समझना चाहिए कि इन लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। यही उत्तर प्रदेश के अधिकारी और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कपसाड़ जैसे हत्याकांड में क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों चुप्पी साध लेते हैं? बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं कि वो सरकार का काम है, क्या यह सरकार का काम नहीं है? क्या ये लोग पलायन कर दें और अपने इलाकों को छोड़कर चलते हुए उत्तर प्रदेश की सरहद पर, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आज चौधरी चरण सिंह क्यों नहीं पैदा होते?
जो किसानों की बात करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतने बुरे हालात है कि यहाँ पर बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, लोग इतने परेशान हैं। क्या उत्तर प्रदेश को फिर से चौधरी चरण सिंह की जरूरत है? जी बिल्कुल जरूर है। किसकी जरूरत है उत्तर प्रदेश को? चौधरी चरण सिंह। क्या होगा चौधरी चरण सिंह द्वारा जन्मेंगे तो? वे जी देखो, हर किसान अन्नदाताओं की समस्या को उनको पता था, क्योंकि खुद वो किसान थे। अगर चौधरी चरण सिंह आते हैं दोबारा तो क्या होगा? चौधरी चरण सिंह आते हैं तो क्या होगा? किसानों के मसीहा थे जी। अत्याचार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जी। कौन बनेगा चौधरी चरण सिंह? देखिए ये तो आप नहीं बनोगे? नहीं, हम में से ही कोई बनेगा, ऐसा ही है। पर चौधरी चरण सिंह की इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है देश को जी। ये बेटे से, उनके पोते से कोई उम्मीद है? हाँ उम्मीद है जी, जैन से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। वो तो खुद भाजपा के पाले में बैठे हुए हैं। अब ये है, देखो वो तो सत्ता है, कभी अच्छा, इधर जैन जी से मदद मांग सकते हो? बताओ क्या कहोगे जैन जी से? जैन जी से क्या कहोगे? देखो जी, हमारा तो कहना ये है, पहले तो मुद्दा हमारा अपना ये निजी डंपिंग कोई ग्राउंड तो नेता आपकी बात उठाए जब तो कुछ हो पाए। आपकी बात तो अब तक देखो जी, विधानसभा के पटलों तक नहीं पहुंच पा रही। राज्यसभा लोकसभा की बात तो आप छोड़िए। अब किसी ने अभी तो फिलहाल तो किसी मजबूत नेता ने किसी ने कांटेक्ट नहीं करा यहाँ पे हमारे ऊपर। जैन से उम्मीद है? जैन करेंगे? अगर वो करते हैं तो हमारा सपोर्ट है उनको। नाम लेके बोले कि जैन से आपका क्या संदेश है? देखो, जयंत चौधरी से हमारा ये संदेश है, अगर वो हमारे इस डंपिंग ग्राउंड को हटवा देते हैं, वो सत्ता में भी है, सरकार भी है जी, तो उनसे हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इसको हटवा देते हैं तो हम फुल सपोर्ट करेंगे उन्हें। और जो नहीं हटवा पाएंगे तो फिर उसका क्या है जी साहब? तो आप विकल्प ढूंढोगे? अब विकल्प तो बताओ ना हमें। लाल टोपी चलेगी? टोपी वोपी जो भी आपकी आवाज उठाएगा, देखो, जो भी लाल पीली लाल अखिलेश जी को भी टारगेट कर दो। लाल पीली धोली कोई सी भी हो। अखिलेश जी ने टारगेट कर दो, अखिलेश जी को भी। जी बिल्कुल कर दो। हमें तो ये है कि जो आपकी बात उठाएगा, जो हमारी बात उठाएगा हम उसके साथ हैं। ये देखिए, मैं अखिलेश यादव जी को भी एक चैलेंज देता हूं कि अखिलेश यादव पिछड़ों की बात करते हैं। पिछड़े में किसान भी आते हैं, क्योंकि ये किसान भी बहुत से बड़े जमींदार नहीं है, खुद बता रहे 10 बीघे वाले हैं। तो अखिलेश यादव जी से भी मेरा संदेश है कि आप क्या इनकी बात को उठाएंगे? यदि आप इनकी बात को उठाएंगे तो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी बात को उठाएगा हम उसके साथ हैं। जिन्होंने धोखा दिया, यहाँ एक पत्रकार के नाते मेरा काम राजनीतिक या राजनीति खेलना नहीं है, लेकिन एक सवाल है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र में नेता वही होता है जो मजलूमों की आवाज को बुलंद कर पाए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो चाहे वो चौधरी जयंत सिंह हो, वो आज के जमाने की राष्ट्रीय लोकदल हो, या वो आज के जमाने की भारतीय जनता पार्टी हो जो बहुजन की बात करती है, लेकिन यही समाज जो घर में आपको गेहूं देता है, यही किसान आज सड़कों पर पिट रहा है। तो हम भारतीयों को शर्मसार होने की जरूरत है। धन्यवाद। सच्चा अखबार देख रहे थे आप। यदि सही लगे कि इनकी आवाज को बुलंद करना मकसद हमारा ठीक था तो खबर को जरूर आगे पहुंचाएं। धन्यवाद।